पढ़ाने जा रही हूँ काल, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि काल या टेंस किसे कहा जाता है। सबसे पहले इस बुक में ऊपर लिखा हुआ है, चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। मैं खाना खा रहा था। दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक बच्चा बोला कि मैं खाना खा रहा था। नेक्स्ट, मैं खाना खा रहा हूँ। एक बच्चा बैठा हुआ है और वो खाना खाने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर है, मैं खाना खाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैं खाना खाऊंगा। ओके, इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि खाना खाने की क्रिया पहले वाक्य में हो चुकी है। ओके, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। इन वाक्यों से हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। क्लियर? अभी इसके पहले हम लोग वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? क्रिया। क्रिया क्या होता है, क्रिया किसे कहा जाता है? तो हमने ये पढ़ा था कि किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन काल क्या होता है? काल का एक और नाम है समय। ठीक है, समय। तो क्रिया किस समय में हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, वही काल कहलाता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, यह काम किस समय हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है कि चल रहे समय में हो रहा है या आने वाले समय में होगा? तो इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। ठीक है, तो काल का क्या कार्य है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया क्या है? खा रहा था, खा रहा हूँ, खाऊंगा, यही तो क्रिया है ना। तो इस क्रिया के रूप में तीनों वाक्यों में क्रिया का अलग अलग रूप है। ओके, तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले। समय मीन्स क्रिया किस समय में हो रही है, उसे काल कहते हैं। तो आप चाहे तो काल का डिफिनेशन आप लिख सकते हो। काल की परिभाषा हेडिंग देकर, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये वाक्य भी लिख सकते हो और अदर वाक्य भी लिख सकते हो, अदर सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे हम कल गोरखपुर जाएंगे, या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हो। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रिया जो हो रही है वो किस समय में हो रही है, इसी से आपको काल का पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है काल के भेद। काल के टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो काल के कुल 3 भेद होते हैं, ये सबको पता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिसको अंग्रेजी में भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों के नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल को समझते हैं। भूतकाल, क्रिया का जो रूप
उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, कार्य के हो जाने का बोध हो, पूरा हो जाने का, ठीक है, तो वो ऐसे वाक्य किस में आएंगे? भूतकाल में आएंगे। जैसे नौकरानी ने कपड़े धोए, रानी पढ़ रही थी, माँ ने खाना खा लिया था। ये तीनों वाक्य भूतकाल के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रिया पढ़ा था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कल मैंने क्रिया पाठ को पढ़ा था। पढ़ा था मतलब क्या? पढ़ चुके हैं, वो कार्य हो चुका है, बीते हुए समय में वो हो चुका है कार्य। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है, ठीक है, वो पास्ट टेंस का होता है, वो पास्ट टेंस में आता है, भूतकाल में बीते हुए समय का बोध कराता है। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब नीचे देखिए, भूतकाल पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसको हमें समझ करके इसको कंप्लीट करना है। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में दी हुई क्रियाओं के भूतकाल के सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। उदाहरण, वह बहुत, यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया है शब्द, उसका क्रिया का सामान्य रूप है। इसको आप लोग क्या करेंगे? भूतकाल में चेंज करेंगे, क्रिया को भूतकाल में चेंज करेंगे। भूतकाल की क्रिया लिखना है यहाँ पे और तब जाके कंप्लीट करना है। जैसे वह बहुत घबराना का क्या हो गया? घबराया। क्योंकि हमें इसको भूतकाल के का सही रूप बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घबराया। एग्जाम्पल आपको मिल गया। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। बंदरिया जरा भी नहीं डैश। डरना का क्या होगा? डरा, डरी या डरे। तो चूंकि बंदरिया क्या है? फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी, डरी। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? राइट कर देंगे। नेक्स्ट है दूध वाला आगे बढ़ना का क्या हो जाएगा? बढ़ा, बढ़ी या बढ़े। दूध वाला आगे बढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि दूध वाला क्या है? सिंगल पर्सन है, तो इसके लिए क्रिया भी यही होगा, एक वचन में ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिड़िया आंगन में, आना का सही रूप क्या होगा? भूतकाल का, आया, आई या आए। चिड़िया क्या है? फीमेल है ना, स्त्रीलिंग है, तो चिड़िया आंगन में आई, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसने मित्र को पत्र लिखा, लिखी या लिखे? लिखा। ओके। दीपक पाठशाला डैश, गए, गया या गई? बताइए क्या होगा? गया। भूतकाल का सेंटेंस बनाना है ना ये, तो सही क्रिया क्या होगी? गया। संगीता ने पुस्तक डैश। पढ़ना का सही रूप क्या होगा? भूतकाल का, पढ़ा, पढ़ी या पढ़े? यस, पढ़ी होगा ना। संगीता ने पुस्तक पढ़ा, पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, सब बच्चों ने प्रार्थना डैश, करा, करी या की? तो सब बच्चों ने प्रार्थना की। बंदर पेड़ से नीचे कूदना का क्या होगा? कूदो, कूदे या कूदी? सही ऑप्शन होगा बंदर पेड़ से नीचे कूदे, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। हम नानी जी के घर
डैश, पहुंचा का क्या होगा, पहुंचा, पहुंचे या पहुंची। तो हम नानी जी के घर पहुंचे, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, रीमा सहेलियों से डैश। अब मिलना का सही क्रिया क्या होगा, भूतकाल का, मिला, मिली या मिले। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, मिली। रीमा सहेलियों से मिली। आई होप आपको ये जो पास्ट टेंस का डिफिनेशन और एग्जाम्पल है ये समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में या कहीं भी अगर आपको भूतकाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए या आपके सामने आए तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया का जो रूप उसका चल रहे समय में होना सूचित करता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ओके, मीन्स जो कार्य अभी हो रहा है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये काम हो रहा है ना वर्तमान समय में। तो जो समय, क्रिया का जो रूप चल रहा समय का बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो कार्य जिस समय में हो रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। जैसे ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, हेमंत पत्र लिख रहा है। ये तीनों वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण है क्योंकि इनमें क्रिया चल रहे समय यानी वर्तमान में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है। समझ में आया? चलिए उदाहरण देखिए। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में दी हुई क्रियाओं के वर्तमान काल के रूप लिखकर पूरे कीजिए। ओके, बालक शरबत पीता है। ओके, पीता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। ये जो क्रिया है ये चल रहे समय का बोध करा रही है। कोयल क्या हो जाएगा, गाना का, गाती है। अशोक खिलौने बनाता है। मैं मित्र के घर जाता हूँ। कुत्ता हड्डी खाता है। हम गांधी जी को बापू कहते हैं। तू बहुत शरारत करता है। दीपिका रोज स्नान करती है। वह प्रश्नों के उत्तर लिखता है या लिख रहा है। वे सच बोलते हैं या बोल रहे हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, या रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह के जब शब्द आते हैं वाक्य में तो वो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के शब्द होते हैं, वर्तमान काल के वाक्य होते हैं, वो वाक्य वर्तमान काल का होता है। ठीक है। तीसरा है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होना सूचित करता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय मीन्स क्या, अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू है पढ़ना। वर्तमान काल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे समय में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल क्या होगा, कल का टॉपिक दूसरा होगा, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यानी क्या, ये भविष्यत काल, भविष्य आने वाले समय के बारे में सूचित करा रहा है, आने वाले समय का बोध करा रहा है। ये वाक्य जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। जैसे कई बार ये पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे,
तो आप लोग अपनी हॉबीज़ बताते हो ना कि मैं बड़ा होकर के मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। इस तरह के आपके जो ड्रीम होते हैं आप बताते हो कि मैं पढ़ लिख करके ये बनूंगा। तो ये क्या होता है, ये आने वाले समय, आने वाले समय का बोध कराता है ये वाक्य। तो इसलिए ये भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। अब ये देख लीजिए, ये तीनों वाक्य भविष्यत काल के उदाहरण है, क्योंकि इनमें क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। जो क्रिया होगी वो आने वाले समय में होगी ना, तो वो उसका बोध करा रहा है, आने वाले समय का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का बोध होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। ओके, इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में दी हुई क्रियाओं के भविष्यत काल के रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रश्मि बाजार जाएगी, जाना का भविष्यत काल में जब हम क्रिया को चेंज करेंगे तो हो जाएगा जाएगी। अब यहीं पे अगर भूतकाल का होगा तो क्या क्या होता, रश्मि बाजार गई। अगर वर्तमान काल होता तो रश्मि बाजार जाती है या जा रही है। क्योंकि यहाँ पे भविष्य काल का वाक्य बनाना है, क्रिया बनाना है, तो रश्मि बाजार जाएगी। अभी समझ में आया तीनों सेंटेंस। चलिए, अमित क्रिकेट नहीं क्या हो जाएगा, खेलेगा। अमित क्रिकेट नहीं खेलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में गा गे गी आता है। जो भविष्यत काल की क्रिया होती है उसके अंत में गा गे गी आता है। जैसे मैं दिया जलाऊंगी या जलाऊंगा, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है लता गीत नहीं गाएगी। क्योंकि लता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए गाना का जो क्रिया रूप होगा वो भी स्त्रीलिंग ही होगा। लता गीत नहीं गाएगी। धोबी कपड़े धोएगा। चिड़िया घोंसला बनाएगी। कबूतर दाना चुगेगा। हम मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। लड़कियां झूला झूलेंगी। दर्जी कपड़े सिलेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा। तब समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो और अच्छी बात है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग बुक को उठाइए और खुद से रीडिंग कीजिए और उसको बार बार परिभाषाओं को याद कीजिए, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए, तो श्योरली आपको आ जाएगा। इसका तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट फिर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं पहचान करने में कि कौन भूतकाल का वाक्य है कौन भविष्यकाल कौन भविष्यकाल का है और कौन भूतकाल का है, वर्तमान काल का है। ये लोग पहचान करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग ध्यान से समझते नहीं हैं चीज़ों को, इसलिए हमसे मिस्टेक होता है। एक बार आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे या फिर जो भी बताया जाता है, समझाया जाता है, उसको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प मिलेगा। और एक बार समझ लिए तो हमेशा के लिए आपके लिए ये क्या होता है, हेल्पफुल ही होता है। ओके, अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, इसमें तीनों कालों का सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आपको पहचान करके सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो अभी मैंने पीछे क्या समझाया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के परिभाषा और उनके उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो चलिए इसको भी आप लोग
मैं इसको रीड कर रही हूँ और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा होगा और जो भी बताया गया है उसको समझे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि आप गलत ऑप्शन पे टिक करोगे। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सही काल बताइए। सही काल बताना है। सभी लोगों ने नाटक देखा, क्या होगा? भूतकाल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। देखा यानी वो कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए भूतकाल में है। बस आपको इतना याद रखना है कि बीता हुआ समय भूतकाल, चल रहा समय वर्तमान काल और आने वाला समय भविष्यत काल होता है। ओके, चलिए देखते हैं। डाकिया पत्र बांटता है। डाकिया पत्र बांटता है वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है? तो पहले तो हम इस सेंटेंस पे विचार करेंगे, इस वाक्य पे, कि वाक्य जो है, ये जो क्रिया है, ये किस समय में समय का बोध करा रही है? बीते हुए समय का बोध करा रही है कि आने वाले समय का बोध करा रही है, या जो समय चल रहा है वो? तो देखिए, बांटता है यानी वो कार्य कर रहा है, वर्तमान समय में वो काम को करता है या कर रहा है, तो इसलिए ये वर्तमान काल होगा, चल रहे समय में वो काम हो रहा है। कल पाठशाला बंद रहेगी। कल पाठशाला बंद रहेगी, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल? आने वाले समय का बोध करा रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल होगा। पापा का पैर फिसल गया, क्या होगा? वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा या भविष्यत काल? वेरी गुड, भूतकाल ही होगा। हम मामा जी के घर चलेंगे। चलेंगे, अभी वो ना तो गए हैं और ना जा रहे हैं, जाएंगे। चलने की बात हो रही है, भविष्य में आने वाले समय की बात हो रही है, इसलिए भविष्यत काल होगा। मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ। इस सेंटेंस को लेकर के बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये कौन सा वाक्य है, कौन से काल का? वर्तमान काल का है, भूतकाल का या भविष्यत काल का है? मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ। देखिए, ये क्या करते हैं लोग, कई बच्चे इसको भविष्यत काल में टिक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो वाक्य है ये भविष्यत काल का है। लगाना चाहती हूँ यानी कि अभी वो लगाई नहीं है, लगाने वाली है। इस तरह का दिमाग में समझ बूझ कर के लोग भविष्यत काल पे लगा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होता है। ये वर्तमान काल ही होगा, क्योंकि इसकी जो विश है ये चल रहे समय में उसके माइंड में आ रहा है। उसकी ये जो चाहत है कि पौधे लगाने के बारे में, तो वो वर्तमान काल में सोच रही है। ठीक है, तो ये वाक्य जो है, वैसे भी इसमें ता है, ती है, ते है जब आ जाता है लास्ट में, या हूँ आ जाता है, तो ये वर्तमान काल का ही होता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्तमान काल ही है। मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ, वर्तमान काल है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस आएंगे आपके सामने, तो जिसका पहचान करके आपको क्रियाओं का सही काल आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो काल का जो टॉपिक था टेंस का, ये कंप्लीट होता है। तो आपको पता चल गया है कि काल की परिभाषा क्या है, काल के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों की परिभाषाएं क्या है, एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार से हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की पहचान कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया गया है, जिसको आप समझ करके आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।